नमस्कार। देखिए, जब मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो सभी लोगों ने कहा कि ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते थे, बाकी किसी के बस का ये था नहीं कि 370 जैसी चीज़ को हाथ भी लगाते, जिसके बारे में कश्मीर के नेता कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। और जब मुफ्ता महबूबा मुफ्ती ने तो ये कह दिया था कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि एक काम ऐसा है कि जो मोदी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनसे जो कमज़ोर सरकारें रही हैं, नरसिम्हा राव जैसी कमज़ोर सरकार भी कर चुकी है और देश में अब तक वो 134 बार वो काम हो चुका है। और वो काम फिलहाल देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लेकिन मोदी उस काम को नहीं कर पा रहे। और देखिए, आप इस बात को जान करके हैरान रह जाएंगे, इस काम में साथ देने के लिए राहुल गांधी भी तैयार हैं। मतलब कि जो हर काम में मोदी के खिलाफ रहते हैं, वो भी साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मोदी इस काम को नहीं कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है और क्या काम है, बताइए। वीडियो शुरू होने से पहले आप बताइए क्या काम है कि अब तक जो मोदी अब तक नहीं कर पा रहे हैं, इनसे ज़्यादा कमज़ोर सरकारों ने किया है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। और अब तक वो देश में 134 बार हो चुका है, लेकिन मोदी नहीं कर पा रहे हैं। मैं वीडियो में बताऊंगा, इससे पहले कमेंट करके बताइए, देखिए आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और महादेव लिख करके कमेंट करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं भी करेंगे तब भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि साल आपके लिए अच्छा रहे। चलिए बात शुरू करते हैं। जो मैंने बात कही, देखिए, जब एक बीजेपी अक्सर ये नारा देती है मोदी है तो मुमकिन है, और ये वाकई में कई काम ऐसे हुए भी हैं कि जिनसे लगता है कि मोदी है तो तभी ये मुमकिन हुआ है, नहीं तो अब तक ये नहीं हो पाता। जैसे धारा 370 हटना है, नोटबंदी वाला मसला है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मोदी के रहते हुए और किसी के बस का ये था भी नहीं। ये फैक्ट है बिल्कुल ये। लेकिन एक काम ऐसा है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अब तक जो है वो देश में 134 बार हो चुका है। वो काम है राष्ट्रपति शासन लगना। और राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जो तैयारी होती है, वो तैयारी होती है उपराज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्यपाल केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। उस रिपोर्ट को आधार बना करके राज्य सरकारों के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन लेती है। आप अब लगभग बिल्कुल अब सही समझ गए, मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की सरकार की। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में दो चीज़ें तो पकड़ में आ चुकी हैं। एक तो 750 किलोमीटर पे, मतलब कि उनकी जो सीमा तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन 450 किलोमीटर पे वो जो है फेंसिंग नहीं होने दे रही है ममता बनर्जी की सरकार, जो बांग्लादेश से लगी हुई है, जिसके चलते घुसपैठिए वहाँ पे आ रहे हैं। और इस बात को केवल मैं नहीं कह रहा, इस बात को जो है ना अमित शाह ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने अपनी सिंगूर की रैली में कहा है, आज कहा है, और ये भी कहा है कि इस बारे में केंद्र सरकार 10 बार ममता बनर्जी सरकार को रिमाइंडर भेज चुकी है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी सरकार जमीन नहीं दे रही है, जिसके चलते फेंसिंग नहीं हो पा रही है। देखिए, देश की सुरक्षा में कितना बड़ा सवाल है कि फेंसिंग नहीं होने दे रही है ममता बनर्जी सरकार, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सबसे जरूरी जो भूमिका होती है, जिसको कहते हैं मतलब कब्र खोदने की जो तैयारी होती है, कब्र खोदने के लिए जो फावड़ा और मिट्टी चाहिए, वो होती है राज्यपाल की रिपोर्ट। और आपको मैं बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि जब ममता बनर्जी के यहाँ पर जो ना राज्यपाल धनखड़ साहब थे हमारे, धनखड़ साहब याद आ गए आपको, जगदीप धनखड़, जिनको अचानक उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। जाने माने वकील भी हैं, वो गायब कहाँ है आपको सब पता ही है। नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना चैनल में सब्सक्राइब करके, इसमें है वीडियो उनके बारे में। तो धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने 1-2 बार नहीं 23 बार केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट किसी साधारण राज्यपाल की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं थी, वो देश के जाने माने जो कानून मंत्री तक रहे हैं धनखड़ साहब, उनकी बनाई हुई रिपोर्ट थी। तो कानूनी जो जितने पहलू हैं उन सबको कवर करती थी वो 23 की 23 रिपोर्टें। 23 में से 6 रिपोर्ट में तो उन्होंने कैटेगरीली कहा था, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो संवैधानिक जो ढांचा है, जो संवैधानिक मशीनरी है, वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने अब तक एक बार भी उन 23 की 23 रिपोर्ट में से एक भी रिपोर्ट के आधार पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा नहीं है। और देखिए, ममता बनर्जी सरकार को घेरने के लिए तो हमारे जो राहुल बाबा हैं, जो हर चीज़ में मोदी का विरोध करते हैं, वो भी साथ रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या कारण है, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे पहले आपने गैस किया था ये, अब फिर बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि सब कुछ आधार मौजूद होते हुए भी केवल राज्यपाल की रिपोर्ट ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने हंगामा किया है, ईडी के अधिकारियों से फाइल छीनी है, मोबाइल छीना है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि भाई वहाँ पे तो हाई कोर्ट में भी जो है वहाँ जंतर मंतर बनाने की तैयारी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, जिसमें मतलब 3 फरवरी तक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस देना है। और फाइल छीनना किसी मुख्यमंत्री का ईडी के अधिकारियों से रेड के दौरान दखल देना, ये साफ साफ दिखाता है कि भाई वो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।
तो अगर वो 23 रिपोर्ट भी सरकार के पास ना हो, केवल एक यही घटना काफ़ी थी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, मैं ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए। लेकिन मोदी सरकार के पास तो जो है 23 रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, जिनमें 6 रिपोर्टों में तो उन्होंने क्लियर कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वाला भी मसला अभी आपके सामने ही है, जिस तरह से उन्होंने कहा। तो उसका क्या कारण है कि इतना सब होते हुए भी जो है पश्चिम बंगाल में मोदी जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, जबकि मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत सरकार है और धारा 370 नोटबंदी जैसा काम उठा सकते हैं। तो आप क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी से मोदी डरते हैं? क्या ममता बनर्जी का मुकाबला करने की हिम्मत मोदी में नहीं है? क्या कारण हो सकता है? आप क्या मानते हैं? वीडियो में आगे बताऊंगा, आपका क्या मानना कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर पूरी देखने से पहले देखिए, जो मेरी जानकारी है, जो बीजेपी के नेताओं से बातचीत करके आधार पर पता चला है, उनका यह मानना है कि ममता बनर्जी और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वैचारिक दृष्टि से। और क्योंकि बंगाल से इसकी जो है बांग्लादेश से इसकी जो है सीमा लगती है, तो इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। कह रहे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी के खिलाफ अगर बीजेपी ने या मोदी ने इतना सख्त कदम नहीं उठाया है, तो वो सिर्फ एक रणनीति के तहत है। वो रणनीति यह है कि ममता बनर्जी को मोदी शहीद होने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से चुनाव से ठीक कुछ समय पहले, चुनाव अब 2-3 महीने में वहाँ डिक्लेयर हो ही जाएंगे, ठीक पहले जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी ने बर्ताव किया, उनके हाथ से मोबाइल छीना है और वो फाइल छीनी है, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की भद्द पिटी है ममता बनर्जी सरकार की, केंद्र सरकार का ये मानना है, सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ये मानती है कि भाई ये सब कुछ ममता बनर्जी ने जानबूझ करके किया है, कि ताकि जो है मोदी सरकार इनको बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लगाए, फिर वहाँ पर जो है ये जाएं और फिर ममता बनर्जी को सिंपैथी मिलेगी। भाई देखो, और ममता बनर्जी एक चीज़ में बड़ी ज़बरदस्त माहिर है। जो कांडी केजरीवाल के बाद अगर कोई नेता मुकाबला कर पा रहा है मोदी और अमित शाह का, तो ये ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इस चीज़ में माहिर है कि चुनावी रणनीति को, चुनावी माहौल को बदल देती है। तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वहाँ पे ममता बनर्जी ये माहौल बना दे कि 2 गुजरातियों ने एक पश्चिम बंगाल की बेटी को सरकार से हटा दिया, जबरदस्ती सरकार बर्खास्त कर दी। और इसकी कोशिश ममता बनर्जी कई बार कर चुके, गुजराती पश्चिम बंगाल नहीं चलाएंगे, इस तरह की बातें करके जो है। तो यही तमाम कारण है कि इतनी सब घटना होने के बावजूद, उपराज्यपाल की मतलब 23 रिपोर्ट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख होने के बावजूद मोदी सरकार ये कदम नहीं उठा रही। लेकिन एक इसमें गंभीर बात यह है कि भाई मोदी सरकार चलो राजनीतिक कारणों से कदम तो नहीं उठा रही है, लेकिन जो सीमा वाला मसला है कि जो बांग्लादेश से जो 450 किलोमीटर के लिए बाड़ा लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार या ममता बनर्जी की सरकार जगह नहीं दे रही है, ये राजनीतिक मसला नहीं है। इस पर तो सरकार को वाकई में कदम उठाना चाहिए, जिसका राजनीतिक परिणाम कुछ भी हो। कि देखिए 450 किलोमीटर की सीमा, वो भी बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में जो हालात इस समय है उसमें वहाँ लगातार घुसपैठ जारी है। उस घुसपैठ में हमारे देश के संसाधनों पे क्या फ़र्क पड़ता है, डेमोग्राफी बदलती है, वो सब चीज़ें हैं। तो केंद्र सरकार इस बारे में दखल क्यों नहीं दे रही है, ये मेरी भी समझ से परे है। कि भाई चलो राजनीतिक कारण तो ये है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगा रहा है कि मैं ममता बनर्जी को चुनाव से ठीक पहले शहीद होने का मौका नहीं देना चाहती बीजेपी, या मोदी अमित शाह नहीं देना चाहते। भले ही राहुल गांधी कांग्रेस इस बारे में साथ दे दे, क्योंकि भाई ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी, वो कांग्रेस से टूट करके उन्होंने अपनी ये टीएमसी बनाई, और राहुल गांधी और कांग्रेस ये बिल्कुल चाहती है कि वहाँ पे टीएमसी कमजोर हो, क्योंकि टीएमसी कमजोर होगी तो तभी कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ आएगा वहाँ। वैसे तो कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ आना नहीं वहाँ। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजनीतिक कारण तो समझ आते हैं कि भाई चलो उनको शहीद नहीं होने देना चाहती, राजनीतिक नुकसान हो सकता है बीजेपी को, तो इसलिए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे। लेकिन सीमा वाला मसला तो बड़ा गंभीर मसला है कि 450 किलोमीटर पे अगर ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार जो है कोई सख्त कदम नहीं उठा रही, तो ये हैरान करने वाला है। आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं जल्दी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। वैसे आपका क्या मानना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा वाले मसले पे, घुसपैठ वाले मसले पे ममता बनर्जी को ये जो है मोदी सरकार जो है क्यों मतलब कि टाइट नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या मानते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजनीतिक कारण तो मैंने बता दिया, इसका जो है क्या कारण इसके पीछे हो सकता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। फिर अपडेट के साथ मिलेंगे, नमस्कार।